या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम दुर्गा कवच का पाठ करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुर्गा कवच पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य को शुभ वरदान देता है। यह अत्यंत गोपनीय पाठ है। इसको पूरी पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। देवी दुर्गा कवच का पाठ नवरात्रि में देता है चमत्कारी लाभ। देवी दुर्गा कवच पाठ। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताए। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य के सब प्रकार से रक्षा करने वाला, जो अब तक आपके दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा साधन मुझे बतलाए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय है और परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है। देवी का दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघटा है। चौथा स्वरूप कुष्मांडा कहते हैं। पांचवा दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप का नाम कात्यायनी कहते हैं। सातवें का कालरात्रि है और आठवें स्वरूप का महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु के सिर पे घरा हुआ हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर माँ भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अंगमंगल नहीं कर सकता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुद्य होता है। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंसे पर सवार होती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार आभूषणों से विषंभूत है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों में संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मसूल, खेकट, तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम धनुष्य आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभ्युदय करना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खंडगाचारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी तथा ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना वाहन करने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। वांग भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे।
उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तिष्क में विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मलाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। ललाट में मलाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठों पे चचिक्रा देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालु के संरक्षण करे। कामाक्षी ठोडी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा और धनुर्धरी पुष्टवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ में बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबेरी रक्षा करे। दोनों कंठों में खंडगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नाखूनों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुष्ठी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिका और गृह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विध्वंसिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलिकों की रक्षा करे। नारसिंह दोनों घुटियों और तेजस्वी दोनों चरणों की पुष्ट भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियां और तलवासिनी पैरों के तालुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट कलारी देवी नखों की और केशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलिका के छिद्रों में कौबारी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार यादि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख में तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर के समस्त साधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया तथा धर्मचारिणी देवी तेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण ध्यान उद्यान समान वायु की रक्षा करे। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्रायणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुफलता तथा मार्ग की क्षेमकरणी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया रक्षा से रहित, वहाँ सब मेरे तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापशा नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जा पाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब और सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ
उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। यहाँ जिस जिस अभीष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्बल है। जो प्रतिदिन नित्य नियम से तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधि का नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्वादर विष, सांप, बच्छू आदि से काटने से चढ़ा हुआ जख्म विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष सभी प्रकार के विष से दूर हो जाता है, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जीतने अभिचारिणी प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार मंत्र यंत्र होते हैं। वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण वाले ग्राम देवता, आकाशचारिणी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र के सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवत, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अनंत बलवती, माया भयानक डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कीर्ति से विषमभूत भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसके जब तक वन पर्वत सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्बल है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवच संपूर्णम। बोलो माँ भगवती की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।